श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो जय माता की, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ माता रानी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में किए जाने वाले कन्या पूजन के महत्व के बारे में। क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है कन्या पूजन, क्यों करना चाहिए हम सभी को नवरात्रि में कन्याओं का पूजन। भक्तों, वीडियो में सब कुछ जानेंगे, वीडियो को ध्यान से सुने। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता की, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ग्रह कलेश दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन मिलता है, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो आपके घर पर, आपकी कुंडली में कन्या पूजन विधि पूर्वक करने से समस्त दोष मिट जाते हैं। आपको सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कहा गया है, कन्या पूजन करने मात्र से शनि से पीड़ित व्यक्ति को भी छुटकारा मिल जाता है। घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, इस बार माता रानी अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर गज यानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारी हैं। माता जब हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी है। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को इसका समापन होगा। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। भक्तों, जो लोग मूर्ति स्थापना करते हैं, माता रानी स्थापित करते हैं, वो मंगलवार के दिन ही मूर्ति विसर्जन करेंगे। भक्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जानी चाहिए। फिर कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है, क्योंकि माता के 9 रूप हैं। माता के 9 रूपों को कन्याओं के रूप में भक्त देखते हैं और कन्याओं की पूजा आराधना करते हैं, कन्या भोज करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। भक्तों, कन्या पूजन करते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन नियमों से यदि हम पूजन करते हैं कन्याओं का, तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को पूजन कर रहे हैं, तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि नवरात्रि के व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। माता की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, जो व्रत नहीं रखते हैं भक्त, वो भी कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या के साथ बालक को भी आमंत्रित करना चाहिए। कन्या पूजन में एक बात का विशेष ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कन्याओं की संख्या 9 अवश्य होनी चाहिए। 9 से कम कन्या नहीं होनी चाहिए। 9 से आप अधिक कन्याएं खिला सकते हैं। ये कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को मानी जाती हैं। इनके साथ बालक को भी आमंत्रित करें, यानी लंगूरा। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है।
शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए जाते तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माना जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को माँ देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। भक्तों, कन्या पूजन के समय हर कन्या में एक एनर्जी, एक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी कन्याओं में माता का स्वरूप भक्तों को दिखाई देता है। इनकी पूजा करने से ऐसा महसूस होता है भक्तों को मानो वो साक्षात माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे और माँ अपने भक्तों को प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं, उनकी सारी समस्याओं का हरण कर लेती हैं, भक्तों के समस्त संकटों को दूर कर देती हैं, उनके जीवन में जो भी दोष चल रहे होते उन सभी को दूर कर देती हैं। भक्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि पर दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इन तिथियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, माता रानी की कन्या पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे तो सप्तमी तिथि को ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें, और यदि आप नवमी तिथि को कर रहे तो अष्टमी तिथि को ही कन्याओं को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ स्वच्छ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक हैं। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बिठाएं, पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद माता को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बिठाएं कन्याओं को। भक्तों, कन्याओं को पूजन करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूड़ी, खीर, सब्जी आदि चीज़ें अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने जो भी भोजन बनाया कन्याओं के लिए उसे परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कन्या और लंगूरा को जबरदस्ती भोजन ना कराएं, क्योंकि कन्याएं कई बार उनका पेट भरा रहता है, फिर भी लोगों को ऐसा लगता कि कन्याओं को और भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वे जितना खाएं उतना ही उन्हें आदरपूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या कोई गिफ्ट आप जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार देना चाहें वो अवश्य दें, क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा देना अति आवश्यक माना जाता है। हो सके तो कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाएं। पूरे परिवार के साथ माता रानी के कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता रानी के जयकारे लगाकर कन्याओं को विदा करें। भक्तों, आशा करती हूँ कन्या पूजन से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।